हेलो, ओम शांति, नमस्कार। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मैं अपने लाइफ का जीवन का सफ़र बताने आया, शिक्षा। दोस्तों, आप लोग कृपा करके मेरी ये पूरी बात सुनिए और इस पे अमल करें। क्या ऐसा हो सकता है? अगर हो सकता है तो क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ एकजुट होकर ऐसा करें। तो दोस्तों, मुझे बहुत दुख होता है। दोस्तों, किसी ने कहा है कि गरीबी में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है। गरीबी में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है। गरीब होते हुए मर जाना ये गुनाह है। दोस्तों, वो मेरा कर्म है, तो मैं आज गरीब हूँ, लेकिन मैं गरीब ही मर जाऊँ, ये बहुत नाइंसाफी है मेरे जीवन के खिलाफ। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और दोस्तों मैं अपना नीट का तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों, मुझे पढ़ने में बहुत पैसा का अभाव था, लेकिन मैंने 10th भी किया और 12th भी किया और अभी नीट का तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास के बच्चे, एक गरीब के बच्चे जैसे मेरे जैसे कोई डॉक्टर बन जाते हैं या IAS बन जाते हैं, तो वो अपने भूतकाल को भूल जाते हैं, अपने फ्यूचर में जीने लगते हैं, अपने वर्तमान में जीने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैं किस परिवेश से आया हूँ, मैं किस बैकग्राउंड से आया हूँ, मैं कहाँ से उठकर कहाँ आया। दोस्तों, जब कोई ऊंचे पद पर जाते हैं तो वो जैसे हम ही हैं, आज पढ़ रहे हैं लेकिन मुझे कल जॉब हो गई, तो मैं अपने देश के लिए नहीं सोचता हूँ, मैं अपने देश के लिए नहीं सोचता हूँ, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचता हूँ, अपने फैमिली के लिए सोचता हूँ और अपनी इनकम कैसे से कैसे बढ़े, कैसे अपनी पोस्ट प्रमोशन उस पे सोचते हैं। और भारत का हर एक नागरिक यही तो कर रहा है। वो गरीब के परिवार से निकलता है लेकिन गरीब के तरफ ध्यान नहीं देता है। तो दोस्तों, मैं आप सबसे एक शपथ लेवाना चाहता हूँ। मेरे साथ आप लोग, गीता है, आप लोग मेरे साथ गीता पर हाथ धकर बोले कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं ईश्वर की कृपा से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। मैं आत्मा शपथ लेता हूँ कि मैं भविष्य में जो कुछ भी बनूंगा वो अपने देश के लिए समर्पण करूंगा। मैं कामयाब ना भी हुआ या मैं कामयाब हो भी गया तो मुझे अपने अंतःकरण में ये बात स्पष्ट रखना है कि मैं एक कैसे परिवार से आया हूँ और मुझे उन हजारों लाखों परिवारों को आगे बढ़ाना है। जैसे मैं पढ़कर कुछ बना तो भी सही, नहीं बना तो भी सही, हम सब मिलकर 2030 से गवर्नमेंट स्कूल में फ्री सर्विस देंगे। सप्ताह में हो सके तो सप्ताह में 7 दिन, 6 दिन
या 3 दिन, जितना हो सके हम फ्री सर्विस देंगे। जो हमने अभी तक पढ़ा है 1 से 12 तक, जितना हमने एफर्ट लगाया है वो सब एफर्ट अपने नीचे क्लास के बच्चे को पढ़ाने में लगा देंगे। हम हर एक स्टूडेंट यह गीता पर हाथ धरकर शपथ लेते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हैं। कब से? 2030 से। आप सब तैयार हैं? इसी के साथ मैं एक स्लोगन देता हूं जो आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। धुदम छलयतामस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम जयः अस्मि व्यवसाय अस्मि सत्वम सत्ववादम अहम। दोस्तों, मेरे साथ ये श्लोक दोहराते हुए आप लोग शपथ ले कि मैं जो करूँगा अपने राष्ट्र के लिए करूँगा, अपने देश के लिए करूँगा और शिक्षा में एक क्रांति लाऊंगा। शिक्षा में एक क्रांति लाऊंगा। और मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, जिस फैमिली से आया हूँ, वो ध्यान में रखते हुए किसी पोस्ट पर भी जाऊं तो ये मुझे जान में रहे कि मैं एक कैसे अपने बचपन के दिनों में मैंने कितना दुख झेला है। उस दुख को मद्देनजर रखते हुए उस तरह के बच्चे की जितना हो सके हमें सहयोग करना है, क्योंकि एक दुख झेला आदमी ही दूसरा का दुख समझ सकता है। लेकिन दोस्त, ये बात गलत वहीं हो जाता है कि कहते हैं ना कि हमने तो बचपन में बहुत दुख झेला है, लेकिन जब हमें कुछ ऊंचे पोस्ट मिलते हैं तो मैं अपनी उसी चीज में खोते लिप्त हो जाते हैं और अपने से नीचे स्तर के आदमी को वैल्यू ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों, हमें यह ध्यान में रखना है और हमें हर एक विद्यार्थी को जितना पढ़ाओ उसमें से गवर्नमेंट स्कूल में सेवा देना आरंभ करना है। तो इसके साथ मैं अपने प्रधानमंत्री, पिता तुल्य, गार्जियन तुल्य प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ कि कृपया हम सबको कुछ फंड दे, तो हम लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में सर्विस करना चाहते हैं। तो मैं अपना पिता तुल्य, गार्जियन तुल्य, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनती करता हूँ हाथ जोड़। मैं अपना पिता तुल्य, गार्जियन तुल्य, प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ विनती करता हूँ, कृपया सरकारी शुल्क का हो पूर्ण नवीनीकरण, कृपया सरकारी शुल्क का हो पूर्ण नवीनीकरण, इस पर कृपया करें आप अपने कैबिनेट में विचार, कृपया इस पर करें आप अपने कैबिनेट में विचार, जिससे हम गरीब बच्चों का हो पूर्ण उत्थान, जिससे हम गरीब बच्चों का हो पूर्ण उत्थान, क्योंकि नहीं मिल रहे हमें उच्चतम शिक्षा की आधार, क्योंकि नहीं मिल रहे हमें उच्चतम शिक्षा की आधार, जिससे हर व्यक्ति भेजते हैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल की ओर, जिससे हर व्यक्ति भेजते हैं अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल की ओर, जिससे दिन पर दिन बढ़ती जा रही है प्राइवेट स्कूल संस्था वालों की ओर, जिससे दिन पर दिन बढ़ती जा रही है प्राइवेट स्कूल संस्था वालों की ओर। क्यों सरकार है इस पे मौन? क्यों सरकार है इस पे मौन? क्या सरकारी स्कूल की शिक्षा इतनी है कमजोर? क्या सरकारी स्कूल की शिक्षा इतनी है कमजोर कि उससे न बन पाए हम कोहनूर, कि उससे न बन पाए हम कोहनूर?
फिर आप सभी क्यों भेजते हो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल की ओर? फिर आप सभी क्यों भेजते हो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल की ओर? सुनो मेरे परिवारजनों, देशवासियों, सुनो मेरे परिवारजनों, देशवासियों, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। मैं लाऊंगा शिक्षा में नया मोड़, मैं लाऊंगा शिक्षा में नया मोड़, शिक्षा की लाऊंगा नया मोड़। अब हर गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षक शिक्षिका की बेटी पढ़ेगी उसी स्कूल में जिस गवर्नमेंट स्कूल में होगा उसका जॉब। अब हर शिक्षक शिक्षिका की बाल बच्चा पढ़ेगी उसी स्कूल में जिसमें होगी उसे गवर्नमेंट स्कूल में, जिस स्कूल में होगी उनकी जॉब। तब जाकर सुधरेगा हमारा गवर्नमेंट स्कूल शिक्षा की रोल। दोस्तों, आजकल की समस्या है कि हमारे जो स्कूल का गवर्नमेंट टीचर है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। कहीं ना कहीं ये जायज़ नहीं। हम लोग को उस गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल में पूरा सुविधा होना चाहिए। इसी के साथ मैं कहता हूँ, फिर से आप सभी विद्यार्थी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी जिस गांव से हो, जिस जिले से हो, अपने स्कूल की, अपने गांव की, अपने इलाके की, अपने जिले की स्कूल में कृपया फ्री सर्विस देना चालू करें और 2030 से पूर्ण आरंभ करना है, फ्री सेवा देना है अपने स्कूल में। और आपने कहते हैं कि हम रोजगार बेरोजगार हैं। अरे किस चीज़ का बेरोजगार हो यार? आजकल स्टूडेंट फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। अरे क्यों आत्महत्या कर रहे हो यार? तुमने पढ़ा है ना भाई, तुमने 1 से 12 तक पढ़ा है, तुमने नीट का तैयारी किया है, तुमने कुछ तो सीखा होगा ना भाई, कुछ तो सीखा होगा या ऐसे ही पढ़ लिए? अरे ABCD सीखा होगा ना भाई, कुछ तो सीखा होगा, क ख ग घ सीखा होगा ना भाई। क्यों आत्महत्या कर रहे? जाओ सरकारी स्कूल, अपने इलाके के सरकारी स्कूल में, अपने गांव जाओ। कोटा में पढ़ रहे हो ना, फेल हो जा रहे हो ना, आत्महत्या कर रहे हो ना, मत करो। बैग उठाओ, जितना तुमने पढ़ा है वो किताब उठाओ, जितना सब कुछ पढ़ा हो पैकअप करो, गांव जाओ और अपने स्कूल में जाओ। तुम 12th तक कोटा रह के पढ़े हो ना, आत्महत्या करते हो? सुनो मेरी बात, तुम 12th तक कोटा पढ़े हो ना, 12th तक दिल्ली रह के पढ़े हो ना, अपने गांव में जाओ। तुमने 12th तक तो कुछ तो पढ़ा होगा, ऐसे नीट का स्टूडेंट हो, कुछ तो पढ़ा होगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिए हो, मेहनत किए। तुम जाओ स्कूल में और अपने से जूनियर बच्चे को जो 1 में पढ़ता हो, 5 में पढ़ता हो, 6 में पढ़ता हो, 7 में पढ़ता हो, 8 में पढ़ता हो, उसे फ्री सर्विस दो। उस स्कूल में जाकर फ्री सेवा दो। प्रिंसिपल से बात करके, सर कि मैं इस स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, और उस स्कूल में पढ़ाओ। कैसे नहीं होगा शिक्षा में चेंज? और तुम बेरोजगार भी नहीं रहोगे। देखना कितना इज्जत बढ़ जाएगा तुम्हारे समाज में। ऐसा तो आप लोग करते नहीं हो और करते हो आत्महत्या। क्यों करते हो आत्महत्या यार? क्या इतनी जान सस्ती है? क्या तुम डॉक्टर ही बन के देश सेवा कर सकते हो यार? ऐसे नहीं कर सकते। क्या फेल हो गए हो लाइफ में? मतलब डॉक्टर ही नहीं निकला तो तुम फेल हो गए हो? नहीं यार, ये फेल नहीं हुआ। तुम जाओ अपने गांव के स्कूल में सर्विस दो, फ्री में सर्विस दो। खाने के लिए यार कुछ तो उसी स्कूल में मिड डे मील भी चलता है। तुम कहोगे फिर खाना मैं कहाँ से खाऊंगा? ये समस्या है, वो समस्या, कपड़ा कहाँ से लाऊंगा? अरे यार उसी स्कूल में मिड डे मील भी मिलता है, उसमें खाना खा लेना।
यार उसी उसमें पोशाक की राशि भी आता है। प्रिंसिपल से कहकर पोशाक का राशि ले लेना, पोशाक खरीद लेना 2 जोड़ा। यार उसी स्कूल में तनख्वाह भी आता है मास्टर का, उसमें से थोड़ा तुम्हें भी मिल जाएगा। क्यों आत्महत्या कर रहे हो? यार हमारे जीवन में अनेक अवसर है, ढूंढो। आत्महत्या करने से कोई लाभ नहीं है। और मैं शपथ लिया हूं, मैंने गीता पे हाथ रख वादा कर रहा हूं कि मैं 2030 से अपने जिला से गवर्नमेंट स्कूल में फ्री सेवा देना आरंभ करूंगा, और आप लोग भी आरंभ कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।